जितनी कार्रवाई उस भ्रष्ट अधिकारी पे, उससे कई गुना ज्यादा कार्रवाई मैं स्वयं के लिए कहता हूँ कि संजय भाटे के लिए होनी चाहिए, संजय भाटे के लिए होनी चाहिए, संजय भाटे के लिए होनी चाहिए। बात है, छाछ तो बोले, सो बोले, छलनी बोले, 900 छेद। गारंटी देता हूँ कि उनकी सुई की नोक के बराबर भी वो विपक्ष के लोग बंद कमरे में यही कहते हैं कि बहुत नेक और ईमानदार है। उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि मंचों पर एलिगेशन लगाना। पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। कल संगीता बहन जी भी थी, रेनू बहन जी भी थी। मैंने नीलोखेड़ी में इनको कहा कि शायद मैं कल ना आ पाऊँ, कार्यक्रम बहुत लगे हुए हैं, तो मैंने वहीं पर ही नीलोखेड़ी विद्यालय के लिए बोला भी 5 लाख रुपए नीलोखेड़ी को, और मैं घरोंडा के भी 5 लाख रुपए मैंने नीलोखेड़ी में ही बोल दिए थे। वहीं बहन जी का ही बड़ा भाव था। बहन जी ने कहा चाहे 5 मिनट के लिए आपको आना जरूर है, और मैं धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से बहन जी कि आपने भगवान स्वरूप मेरे को इतने बड़े देव दुर्लभ ये दर्शन थे जो आपने मेरे को दर्शन करा दिए। दंड भी पड़ना चाहिए। 5 लाख कल थे और 5 लाख आज के हो गए 10 लाख। ऐसे सब आपके पैसे हैं। देखो सुनो संधू जी बैठो से, अच्छा 11 लाख हो गया। आपने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, आपने कह दिया दादाजी मेरी सुनो, ये पैसा आपका ही है। 11 लाख में मेरे बाप के 51,000 है, वो 51 लाख से भी बढ़ के हैं। सदा शिव से सदा हमने तो सच्चा प्यार पाया है, न हम उससे पराए हैं, न वो हमसे पराया है। सदा प्यार पाया है, न हम उससे पराए हैं, न वो हमसे पराया है। जुड़े हैं मन से मन के तार, सभी लोग जुड़े हैं मन से मन के तार, हमको काहे की चिंता। कई बीजेपी नेता और खुद सीएम एमपी संदेह के घेरे में है। इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ है। पिछले 7 साल से ऐसा चल रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता, पत्रकार, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, सब ये बात कह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं जाग रही थी। अब क्या नहीं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की चर्चा जरूर थी। आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये कार्रवाई हुई लेट, लेकिन हुई जरूर। ये काफ़ी समय से इसकी, लेकिन जिस तरह की कोई बात सामने आई, बख्शा नहीं गया, और पूरी सख्ती के साथ आप देखते हैं पूरी चेन बनी, सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई की गई। करनाल के एमपी और खुद मुख्यमंत्री का नाम भी इसमें बताया। देखिए, मैं अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री का नाम कहने वाले, पहले तो मैं कहता हूं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये एक राजनीतिक क्षेत्र में भले ही हैं माननीय मनोहर लाल जी, लेकिन राजनीति के एक संत के रूप में है, बहुत ही नेक है। और जहां तक मेरी बात है, अगर मैं भी संदेह के घेरे में हूं, तो मैं तो कल भी एक पत्रकार बंधु ने करनाल में कहा था, जितनी कार्रवाई उस भ्रष्ट अधिकारी पे, उससे कई गुना ज्यादा कार्रवाई मैं स्वयं के लिए कहता हूं कि संजय भाटे के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं इस बात की तह में जरूर जाएं। संदेह के घेरे में कह कर बात को संदेह के घेरे में मत रख दें। अभी समय काफी है, तो आप इसके अंदर तह में जाएं। जो संदेह के घेरे में करें, जो आरोप लगा रहे हैं, उस बात की तह में जरूर जाना चाहिए। अधिकारियों को प्रतिदिन वारंट मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको मिल रहे हैं, और अब SIT का गठन कीजिएगा, कहीं कहीं लपेटने की भी कोशिश है। नहीं, अभी आप सुनो, कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे अधिकारियों को लपेटा जा रहा है। अधिकारी पे, भ्रष्ट अधिकारी पे कार्रवाई ना हो तो कहीं अधिकारी पे कार्रवाई नहीं। मैं कहता हूँ हमें क्लियर करना चाहिए कि हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, या हम SIT का, और आप डिटेलिंग में किस तरह जाएंगे? आप सोचते हैं कि रेगुलर थाने के अंदर वो पूरी डिटेलिंग में जाएंगे? SIT का गठन होगा जिसको सीधा सरकार अपने आप हैंडल करेगी, और देखा जाएगा जो गलत आदमी है उनको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र से, चाहे किसी क्षेत्र से। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आज से पहले आप देखो, इन सरकारों से पहले कितनी भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होती थी। यहाँ तक कि जो टॉप मोस्ट नेतृत्व होता था, जो स्टेट का लीडरशिप होती थी, वही इन्वॉल्व होती थी। उनके ऊपर ही आरोप लगे आए कि आपने जमीन किसान की ले ली और बिल्डर को कोड़ियों के भाव दे दी। इस तरह के केसों की वो जिन्हें आय से अधिक, जैसे अभय चौटाला है, उनके ऊपर चल रहे हैं केस। ऐसे लोग, वही बात है, छाछ तो बोले, सो बोले, छलनी बोले, 900 छेद, ये बात करते हैं और माननीय मनोहर लाल जी की बात करते हैं। मैं उनकी तरफ से कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी सुई की नोक के बराबर भी
वो विपक्ष के लोग बंद कमरे में यही कहते हैं कि बहुत नेक और ईमानदार हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि मंचों पर एलिगेशन लगाना। इतनी लेट क्यों हुआ इस प्रकार? सर आप सुनिए, आज किसी भी क्षेत्र में आप किसी अधिकारी का नाम ले लीजिए, कोई भी आप तहसीलदार का नाम लीजिए, किसी का कोई बोलता है कि तहसील के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। पूरे हरियाणा में किसी तहसील का आप नाम बोलेंगे हर आदमी, लेकिन कोई मामला सामने आए, पकड़ा, जिस तरह ये पकड़ा गया, क्ल्यू मिला उसके अंदर, और भी पकड़े जाएंगे, चाहे 10 अधिकारी भ्रष्ट 10 के 10 पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने के बाद कोई उनको जिस तरह पहले के राज में पॉलिटिकल शरण मिलती थी, यहाँ किसी को पॉलिटिकल शरण नहीं मिलेगी। कश्मीर फाइल की बात करें, कश्मीर फाइल फिल्म आई है, कश्मीर फाइल फिल्म आई है, विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं कश्मीर को एक हमें शर्म आती है कि पहले की सरकारों ने किस तरह से सच्चाई को छुपाया। आज कश्मीर फाइल से कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस तरह से जुल्म और जातियां हुई, आज से पहले सरकारों ने उसको उजागर क्यों नहीं करा? सरकारों का काम था कि न्याय को देना, और उन्होंने न्याय क्या दिया? उन चीज़ों को सप्रेस किया गया, और उन घटनाओं आज भी तकलीफ हो रही है। कश्मीर फाइल्स के अंदर फैक्ट्स के साथ सच्चाई जनता के सामने लाई जा रही है, और जनता हैरान है देखकर, और उनको दर्द हो रहा है, जिनको तकलीफ हो रही है, जो देश को कमज़ोर देखना चाहते हैं। आज मैं एक बात कहता हूं कि इस तरह के विषय आने चाहिए, चाहे कोई भी घटना घटी हो, उसके ऊपर तथ्य लोगों के सामने आने चाहिए। इतिहास को पहले भी तोड़ा मरोड़ा गया, सदियों से तोड़ा मरोड़ा गया, इतिहास को तोड़ने, ये फैक्ट जनता के सामने आने ही चाहिए।